जिले में कई दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ पकड़ा गया। 2 सप्ताह से वन विभाग और पुलिस की टीम कर रही थी प्रयास। जनपद में विगत 2 सप्ताह से आतंक का पर्याय बने तेंदुओं को आखिर वन विभाग की टीम ने अपने जाल में कैद ही कर लिया। जिले में लगातार तेंदुए को लेकर दहशत बनी हुई थी, जहां तेंदुआ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कभी इधर कभी उधर दिखता था। ऐसे में सड़क पर आने जाने से लोग काफी डरे हुए थे। जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए को सकुशल गिरफ्त में लाने का प्रयास कर रही थी, जहां बीती शाम को तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल से गुजरने वाली सर्विस लेन से गुजरने वाले लोग अपनी गाड़ी डर के मारे बहुत तेज रफ्तार से चलाते थे। इसके साथ ही शाम होते ही सभी लोगों के घर के दरवाजे भी बंद हो जाते थे। हालांकि बीते इन दिनों में तेंदुए ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विगत 15 दिनों से लगातार यह तेंदुआ कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था। लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहे थे। बीते दिनों यह तेंदुआ पाइपलाइन से जाल काटकर भागा था और हम लोग इसको पिंजरे में कैद करने का प्रयास कर रहे थे। आज सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इन बीते कई दिनों में तेंदुए ने किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसे में जिस तरह से आज इसे पिंजरे में कैद किया गया है, अब जिले के लोग चैन से सो सकेंगे। और ये यहाँ पे जो तेंदुआ है, इसको 3 दिन से हम लोग पकड़ने के लिए दिन रात ड्यूटी, वन विभाग की टीम ड्यूटी लगा के मतलब आज गश्ती कर रही थी। और आज सुबह से इसको हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश था कि किसी न किसी तरीके से इसको मतलब यहाँ से पकड़ के फिर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। तो इसके लिए हमने यूपी ईडा के अधिकारी तथा पीएनसी के हमारे मेंटेनेंस मैनेजर संजय चंदेल जी का सहयोग लिया। इनके साथ यहाँ के जूनियर इंजीनियर भी मौजूद थे। इसमें पूरा सहयोग तो हम कहेंगे यूपी ईडा का ही रहा। उन्होंने ही अपनी जेसीबी मंगवाई, सारे पाइप मंगवाएं, जो भी ज़रूरत थी, ड्रम की व्यवस्था की गई। फिर उससे क्या किया गया कि ड्रम में पाइप लगाकर धीरे धीरे जो पाइप है उसमें पुश किया गया। तो धीरे धीरे जब इस छोर पे पहुंचा पाइप, तो जो पिंजरा इस साइड में लगा हुआ था उसके वजह से तेंदुआ पिंजरे में आया और उसका ऑटोमेटिक लीवर डाउन हुआ और पिंजरे में मतलब तेंदुआ कैद हो गया। इसमें हम फिर से कहेंगे कि हमारे यूपी ईडा का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। उनके बिना हमारे और टाइम लगता मतलब वन विभाग को इसको पकड़ने में। नहीं, ऐसे में घर का इलाका तो अभ्यस्त है नहीं, लेकिन अगर आपने अपने संसाधनों से कितना चैलेंजिंग था और कितना आपको अब कामयाबी पे महसूस हो रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम हुआ, खुशी मिल रही है? नहीं, चैलेंजिंग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मान लीजिए किसी भी हमारे पब्लिक को नुकसान हो जाता, इसलिए हम ये नहीं चाहते थे किसी को नुकसान हो। इसलिए हम लोगों ने एक साइड से पाइप को बंद कर दिया था, दूसरे साइड पे पिंजरा लगाया था। और पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे वन विभाग की जो भी टीम है वो लगातार यहाँ पे मौजूदगी में ड्यूटी कर रही थी। ड्यूटी 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की। हम लोग खुद रात में पूरा ड्यूटी किए हैं। आज सुबह 5 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। लेकिन मतलब ये था कि तेंदुए की हम लोग सोच रहे थे कि तबीयत न खराब हो जाए, इसलिए आज उसको पकड़ना हमारे उच्च अधिकारियों का निर्देश भी था कि उसको पकड़ा जाए। तो इसके लिए हमने यूपी ईडा का पूरा सहयोग लिया और मिशन सक्सेसफुल हुआ। इसमें मीडिया के भी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने पूरा सहयोग किया। मतलब मिशन के समय पूरी उधर से लाइट जला के रखी, जो बहुत सहयोगी रहा कि तेंदुआ रिटर्न नहीं हुआ। तो हम आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी मीडिया के अपने भाइयों को भी। ठीक, चलिए, पहचान हो गई। अभी उसकी हालत क्या है, किस तरीके की? हालत जो देखने में आ रहा है उससे तेंदुआ फिट लग रहा है। उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। मतलब जिस तरीके से उसका मूवमेंट है तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे अब आगे मतलब इसका जो हमारे वेटनरी डॉक्टर हैं वो रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो उच्च अधिकारियों का निर्देश रहेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। हमारे वन विभाग की टीम, डीएफओ साहब या हमारे चीफ कंजर्वेटर साहब का जो भी निर्देश रहेगा वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। संजय चंदेल मेरा नाम है। मैं यहाँ पर मेंटेनेंस मैनेजर हूँ और हमारी जो रूट पेट्रोलिंग की टीम है और गश्ती दल की टीम है वो 24 आवर रनिंग करती है। कहीं कोई एक्टिविटी है उस पर वॉच करती है और उसका हम लोग समाधान भी करते हैं। और हमको जब इस बारे में जानकारी मिला तो इसको सक्सेसफुली और केयरफुली कंप्लीट किया गया। तो उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोगों ने सहयोग दिया।